भूतिया माँ। ये कहानी है लक्ष्मी की, जो सेठ बलदेव साहनी के घर की लक्ष्मी थी। लक्ष्मी के 3 भाई थे जो गांव के साहूकार थे। तीनों के तीनों हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त थे और लक्ष्मी अपने भाइयों की जान थी। जब लक्ष्मी 18 वर्ष की हुई तो सेठ जी ने लक्ष्मी के विवाह के लिए घर में पंडित जी को बुलाया। पंडित जी, जजमान, लक्ष्मी बिटिया की कुंडली जिस युवक से मिल रही है वह एक सेठ बहुत ही साधारण परिवार का है। सेठ, अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखने वाले हैं, हम तो घर जमाई चाहिए। पंडित जी, लेकिन जजमान, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ संभव है, यह युवक घर जमाई नहीं बनेगा। सेठ जी की बेटी सेठ जी के पास आई और उनके कानों में कुछ फुसफुसाई। उसकी बातें सुनकर सेठ जी के चेहरे पे मुस्कान आ गई और सेठ जी मान गए और बोला, ठीक है पंडित जी, आप शादी की यह बात आगे बढ़ाइए। कुछ महीनों में लक्ष्मी की शादी एक बहुत ही साधारण युवक विमल से हुई। शुरू में दोनों की अच्छी बन रही थी और विमल की माँ सरिता भी बहुत खुश थी। एक दिन सोते वक्त लक्ष्मी ने विमल से बात की, लक्ष्मी सुनो जी, ना इस घर में सोफा है और ना ही गद्देदार पलंग और ना ही टीवी। आप मेरे साथ मेरे पापा के घर चलिए ना, वहाँ सब कुछ है। विमल, नहीं लक्ष्मी, अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हें इस घर में रहने की आदत डालनी चाहिए। उस दिन के बाद लक्ष्मी हर छोटी से छोटी बात के लिए विमल से झगड़ा करती। उनके बीच बात इतनी बिगड़ गई कि अब लक्ष्मी कभी बेलन तो कभी बर्तन फेंक कर मारती। सरिता, विमल बेटा ये क्या है, तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो। विमल, माँ ये रट लगाए बैठी है कि मैं भी इसके साथ इसके बाप के घर जाकर रहूं, घर जमाई बनकर। भला मैं ये कैसे कर सकता हूँ, इसलिए हमारी रोज अवड़ होती है। सरिता, एक काम कर, तू अच्छे से समझा कि यह इसका घर है। अगले दिन फिर से लक्ष्मी विमल को अपने साथ घर चलने के लिए जोर डालने लगती। लक्ष्मी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आपको यहाँ गरीबी की तरह जीने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पापा के पास सब कुछ है। विमल, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता हूँ। लक्ष्मी, अगर आप खुद ऐसे मेरे साथ घर नहीं चलेंगे तो मैं मेरे भाइयों से बोलकर अपने दोस्ती उठवा लूँगी। बहू की बात सुनकर सरिता को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। सरिता, इसके तीनों भाई तो इतने शक्तिशाली हैं, मेरे बेटे का क्या हाल होगा, ये मैंने क्या कर दिया। इससे अच्छा तो किसी गरीब की बेटी से शादी करवा दी होती, कम से कम कोई आफत तो नहीं आती। अब सिर्फ बाबा जी ही मेरी मदद कर सकते हैं। सरिता बहुत दूर जाकर एक बाबा जी के पास गई और उन्हें अपनी सारी दास्तान बताई। सरिता, आप ही बताइए बाबा जी, अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कर सकती हो। बाबा, ये ताकतवर इंसान ऐसे हमेशा निर्बल को दबाते हैं, अब तुम सिर्फ गुफा में रहने वाली डायन तुम्हारी मदद कर सकती है, तुम्हें वही ताकतवर बना सकती है, तुम्हें जिससे अपने बेटे को बचा सकती हो। सरिता, बाबा जी ये डायन कहाँ मिलेगी। बाबा, वो उत्तरी दिशा में मिलेगी, उसे मिलने से प्राण संकट में भी आ सकते हैं। सरिता, अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सरिता उत्तरी दिशा में निकल पड़ी और गुफा तक पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। सरिता, कोई है यहाँ। डायन, क्या आज एक इंसान खुद यहाँ चल कर आया है, वो भी मेरा खाना बनने। सरिता, मैं आपसे मिलने आई हूँ, डायन मिलने। मुझ में वो खुद चलकर बताओ क्या बात है। सरिता ने डायन को अपनी शुरू से कहानी फिर डायन बोली, उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। सरिता, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर लूँगी। डायन, तुम्हें मेरा श्राप अपने ऊपर लेना होगा जिससे मेरी सारी शक्तियाँ तुम में आ जाए, तब मैं आज़ाद हो जाऊंगी और फिर तुम डायन बनकर यहीं इस गुफा में रहोगी और ना ही सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकोगी, क्योंकि डायन की शक्तियाँ सिर्फ रात में ही काम करती है। क्या तुम्हें ये मंजूर है। सरिता, विमल को बचाने के लिए अगर मुझे डायन भी बनना पड़ा तो मंजूर है। डायन ने कुछ जादू किया और डायन की सारी शक्तियाँ सरिता में चली गई और अब डायन आज़ाद होकर एक औरत बनकर गई और सरिता डायन बनकर गई थी। यहाँ पूरा दिन हो गया था। विमल ने गांव में जाकर अपनी माँ को ढूंढा लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। रात को वो घर पहुंचा तो फिर लक्ष्मी उस पर भड़क गई। यह सब सरिता अपनी शक्तियों से देख रही थी। सरिता को डायन के रूप में देखकर उसके पैरों से मानो जमीन खिसक गई। सरिता जोर जोर से हंसने लगी। अब जैसे तैसे रात को लक्ष्मी को सो गई और सुबह होते ही लक्ष्मी, अभी अपने भाइयों को बताती हूँ कि आपने मुझे बेलन से मारा। लक्ष्मी अपने पाँव दरवाजे से बाहर निकाल ही रही थी कि सरिता ने अपने हाथ लंबे करके लक्ष्मी के पाँव पकड़ लिए। सरिता, अब तुम इस घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओगी। एक बार फिर से लक्ष्मी बेहोश हो गई। अब जब भी लक्ष्मी कुछ बेतुका करने जाती तो सरिता बीच में आकर अपने बेटे को बचा लेती और लक्ष्मी घर से दुबक कर घर के कोने में बैठी रहती।
विमल दिन रात अपनी माँ को याद करके रोता। विमल, तू कहाँ है माँ, तू कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। सरिता, विमल बेटा विमल, मैं यही हूँ तेरे पास, लेकिन इस डायन के रूप में। ये सब सुनकर विमल बहुत डर जाता है। सरिता, डर मत बेटा, मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये सब पीछे खड़ी लक्ष्मी सुन रही थी। तभी सरिता ने उसे देख लिया और अपनी सारी शक्ति दीवार पर लटका दी और लक्ष्मी से बोली, सरिता जा रही हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रख, समझ ले, मेरे बेटे को परेशान करने की भी तूने या तेरे घर वालों ने सोची तो मैं माँ फिर आ जाऊँगी। लक्ष्मी, जी 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 माँ, अब मैं इन्हें कभी परेशान नहीं करूँगी, ये जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तभी तो कहते हैं माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। माँ एक वरदान है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई। ऐसी और कहानियाँ ऑफ ब्लॉग आकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरी कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।